हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हमारा तीसरा दिन है तो कांग्रेचुलेशंस। आज हमारा तीसरा दिन पूरा हो रहा है। तो आओ चलते हैं फ्लोर पे, वहाँ पे बातें करते हैं। तो दोस्तों आज हमारा तीसरा दिन कंप्लीट हो गया है, तो उसकी खुशी में तालियां बजाओ। जी नहीं, तालियां ना बजाओ वरना सब लोग जाग जाएंगे। अंदर से खुशी को महसूस करो। और दोस्तों ये सीरीज़ को हमें लगभग 21 डेज़ या 30 डेज़ के लिए कंटिन्यू करनी है, और उसमें आपको HTML ज़रूर सीखना है। जी हाँ दोस्तों, इसमें HTML का टाइम नहीं मिल पा रहा है, परंतु आप दिन में 1.5 घंटे का समय निकालिए और HTML को सीखिए। हम उसकी सीरीज़ डेली अपलोड करेंगे अपने इस चैनल पे। जी हाँ, था HTML की हिस्ट्री। उसके बाद हमने टेक्स्ट एडिटर का इंस्टॉलेशन देखा था। उसके बाद हमने ब्राउजर्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, वो भी देखा था। तो मैं आशा रखता हूँ कि आपने टेक्स्ट एडिटर इंस्टॉल करके ट्राई किया होगा। अगर आपको कोई भी उसमें इश्यूज़ आए होंगे तो आप हमें forums.learn1.com पर बता सकते हैं। हम आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आज हम जिस नए टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ने वाले हैं वो है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। फिर से बोल रहा हूँ मैं, हमारा आज का टॉपिक है टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि HTML में टैग्स क्या होता है। तो आइए देखते हैं टैग्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन होगा कि टैग क्या है, तो टैग हमारे लिए एक कीवर्ड होता है जो डिफाइन करता है कि वेब ब्राउजर को कि हमें क्या शो कराना है। फिर से HTML tags are like keywords which defines that how web browser will format and display the content। मतलब अगर हम हिंदी लैंग्वेज की बात करें तो हम कुछ वर्ड्स ऐसे बोलते हैं और उस वर्ड से हम जिसे हमारे सामने जो बैठा होता है उससे आइडेंटिफाई होता है कि हम क्या कहना चाहते हैं। सो अगर मैं बोलता हूँ कि मैं ठीक हूँ, सो ठीक वर्ड से सामने वाले को ये पता चलता है कि मेरी हेल्थ अच्छी है या माई करंट सिचुएशन कि मैं अच्छा हूँ, ऐसा पता चलता है। तो उसे डिस्क्राइब करने के लिए जो वर्ड यूज हुआ वो है ठीक। सेम वे हमारी कंप्यूटर के लिए, खासकर जब हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ब्राउजर को कैसे पता चलता है कि उसे क्या शो कराना है या उसे क्या टास्क परफॉर्म करना है। तो उसके लिए जो वर्ड यूज होता है, जो कीवर्ड है उसे हम बोलते हैं। तो कीवर्ड HTML की लैंग्वेज में टैग होते हैं। तो किस टैग से हमारे वेब ब्राउजर को पता चलता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, वो टैग से पता चलता है। सो टैग इज अ कीवर्ड फॉर आवर ब्राउजर टू show what task it has to do. Next, with the help of tags, a web browser can distinguish between an HTML content and a simple content। मतलब टैग की मदद से पता चलता है ब्राउजर को कि उसे क्या टास्क परफॉर्म करना है और क्या नहीं करना है, कौन सा HTML कंटेंट है, कौन सा HTML कंटेंट नहीं है। तो इन दोनों को बाइफरगेट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए HTML टैग्स यूज होते हैं। सो जब भी हम कोई टैग इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे कोड के अंदर, अगर हम कहीं पे भी टैग लिखते हैं तो वहां पे ब्राउजर को पता चलता है कि इसमें से कौन सा पोर्शन एक शो कराने का कंटेंट है और कौन सा ब्राउजर के लिए एक टास्क परफॉर्म करने वाला कंटेंट है। नेक्स्ट, HTML tags contain three main parts: opening tag, content and closing tag। ये चीज मैं आपको एडिटर के अंदर बता रहा। लास्ट टाइम हमने सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करना सीखा था कि कैसे हम सबलाइम टेक्स्ट इंस्टॉल करते हैं, और सबलाइम टेक्स्ट एज ए टेक्स्ट एडिटर हम हमारी पूरी HTML सीरीज में यूज करने वाले हैं। जब जब हम कोडिंग करेंगे तब तक हम सबलाइम टेक्स्ट यूज करने वाले हैं। तो मैं इस सबलाइम टेक्स्ट में बताता हूँ कि टैग कैसे लिखा जाता है, मतलब उसकी फॉर्मेट क्या रहती है। सो कोई भी टैग लिखने के लिए सबसे पहले हम ओपनिंग ब्रेसेस का यूज करते हैं। सो ओपनिंग एंगुलर ब्रेस, उसके बाद हमारे टैग का नाम मतलब टैग नेम, और उसके बाद क्लोजिंग ब्रेसेस, क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। ओके, तो ये हमारे टैग का फॉर्मेट रहता है, इसे हम सिंटेक्स भी बोलते हैं। सो टैग का सिंटेक्स क्या रहता है? ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद टैग का नाम, उसके बाद क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। जब ये टैग का काम खत्म हो जाता है तब हमें सेम टैग लिखना होता है, ओपनिंग एंगुलर ब्रैकेट स्लैश द सेम टैग नेम और क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। मतलब ये जो पोर्शन है हमारा टैग नेम वो हमेशा सेम रहेगा। टैग को स्टार्ट करने के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट और उसके बीच में टैग का नाम, और टैग को क्लोज करने के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट तो रहेंगे लेकिन साथ में स्लैश करके टैग का नाम। तो इन दोनों टैग्स के बीच में जो भी कंटेंट आएगा वो हमारा या तो शोएबल कंटेंट होगा या तो अंदर भी कोई टैग हो सकते हैं, लेकिन इस टैग से पता चलता है ब्राउजर को कि ब्राउजर को कुछ टास्क परफॉर्म करना है। सो ये टैग हमारे ब्राउजर के लिए एक कीवर्ड बन जाता है। ठीक है,
स्लाइड पे वापस आते हैं। सो जैसे कि ये लास्ट लाइन कह रही है, HTML टैग्स कंटेन 3 मेन पार्ट्स, ओपनिंग टैग, कंटेंट एंड क्लोजिंग टैग। ओके, सो हमारा ये ओपनिंग टैग हुआ। फिर हम यहाँ पर कुछ भी अगर लिखते हैं इन बिटवीन, लेट्स से मैं ABCD लिखता हूँ, सो ये हमारा ओपनिंग टैग हुआ, ABCD मेरा कंटेंट हुआ और ये मेरा क्लोजिंग टैग हुआ। ठीक है, नेक्स्ट टैग में आगे बढ़ते हैं हम लोग। रूल्स फॉर द टैग, मतलब टैग लिखते समय क्या रूल्स हमें फॉलो करने हैं। सो पहला है, जैसा मैंने पहले कहा, ऑल HTML टैग्स मस्ट बी एनक्लोज्ड विद इन दिस टू ब्रैकेट्स, दिस टू एंगुलर ब्रैकेट्स वी कॉल देम। सो जब भी हम कोई टैग लिखते हैं HTML में, तो वो हमारी ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है उसके अंदर ही होना चाहिए। दूसरा, एवरी टैग इन HTML परफॉर्म डिफरेंट टास्क, मतलब हम जितने भी टैग्स लिखते हैं तो वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं और टैग से ब्राउजर को पता चलता है कि उसे कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल हमें कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर P लिखेंगे, जिससे हमारे ब्राउजर को पता चलता है कि यहाँ पर एक पैराग्राफ है। अगर हमें कोई हेडिंग लिखना है तो हम एंगुलर ब्रैकेट के अंदर H लिखते हैं, उसके बाद अब H1 या फिर H2 या तो H3 जैसा हमारा हेडिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम टैग लगाएंगे। हम इसके बाद के स्लाइड्स में देखने वाले हैं अलग अलग टैग्स कैसे होते हैं, क्या होते हैं, कौन से टैग्स अवेलेबल है, वो हम इसके आगे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमें याद रखना है वो ये है कि हमेशा टैग्स एंगुलर ब्रैकेट के अंदर होते हैं और दूसरा, हर टैग का एक अपना इंडिविजुअल काम होता है। थर्ड, इफ यू हैव यूज्ड एन ओपन टैग देन यू मस्ट यूज अ क्लोज टैग। तो जैसा मैंने आपको बताया, अगर हम टैग को शुरू करते हैं तो हमें हाइफन के साथ, मतलब जिसे स्लैश भी बोलते हैं, सो स्लैश टैग के साथ हमें वो टैग क्लोज भी करना होता है। कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिन्हें हमें क्लोज नहीं करना पड़ता है, जो हम आगे आज देखने ही वाले हैं। सो लेकिन वो कोई टैग ही ऐसे है, सारे टैग्स ऐसे नहीं होते हैं। HTML में ये फंडामेंटल रूल है कि अगर आपने टैग ओपन किया है तो हमें वो टैग क्लोज भी करना रहता है। ठीक है, सो ये जो हमने एग्जांपल देखा, यहाँ पर आएगा टैग नेम, उसके बाद कोई भी कंटेंट, फिर आएगा स्लैश करके वो टैग को खत्म करो। सो अगर एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल रहेगा अगर मैं कोई पैराग्राफ लिख रहा हूँ, सो ये हुआ मेरा P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ। सो मैं लिखूंगा P, जैसा कि हमने कहा कि हमें जब भी कोई टैग लिखते हैं तो हमें उसे क्लोज भी करना होता है। सो दिस इज माई स्लैश P। सो यहाँ मैंने टैग को शुरू किया है और यहाँ मैंने स्लैश के साथ टैग को बंद किया है। अभी यहाँ के बीच में जो भी आएगा वो मेरा कंटेंट रहेगा। सो लेट्स से मैं अगर लिखता हूँ कि हेलो हाउ आर यू, ओके, तो ये हुआ मेरा एक पैराग्राफ कि मैंने पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, टैग के अंदर कुछ कंटेंट लिखा है जैसे कि हेलो हाउ आर यू, कुछ भी, इसके अलावा भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। देन हमने टैग को क्लोज किया। तो ये हमारा टैग कैसे लिखते हैं HTML में वो हुआ कि टैग हम इस वे में लिख सकते हैं। ठीक है, चलो इसके हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए हमारे रूल्स फॉर टैग्स। इसके बाद है आगे हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कि हम कैसे HTML लिख सकते हैं। तो इस एग्जांपल के साथ हम हमारा पहला कोड यहाँ पे लिखेंगे, पहला प्रोग्राम लिखेंगे और इसके साथ हम कुछ समझेंगे कि कोड कैसे करते हैं, HTML में प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। सो पहला जो हमारा प्रोग्राम है कि राइट एन HTML प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो प्रोग्राम है कि हमें एक HTML प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड ब्राउजर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी हम HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें पहले तो एक टेक्स्ट एडिटर की जरूरत होती है, दूसरा प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें एक ब्राउजर की जरूरत होती है। तो ये एग्जांपल के साथ हम देखेंगे कि हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, कैसे प्रोग्राम को सेव करते हैं और कैसे प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है, सो हमारा प्रोग्राम है राइट एन HTML प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। तो सबसे पहले कोई भी HTML अगर हम लिखते हैं, सबसे पहले हम हमारा एडिटर ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबलाइन टेक्स्ट एज एडिटर लिया है। अभी कभी भी हम अगर HTML का प्रोग्राम लिखते हैं तो वो प्रोग्राम स्टार्ट होता है HTML टैग के साथ, जैसे कि ये HTML। तो ये हमारा टैग हुआ। HTML पहला टैग होता है कोई भी HTML प्रोग्राम में। तो अगर हम HTML प्रोग्राम लिख रहे हैं तो स्टार्ट इट विथ HTML टैग, और अगर हमने ये HTML टैग ओपन किया है तो हमें उसे क्लोज भी करना होगा। सो ये हो गया हमारा स्लैश HTML, मतलब मैंने HTML टैग ओपन किया है और साथ में HTML टैग को क्लोज भी किया है। सो जब हम इस टैग के बीच में कुछ लिखते हो, जब भी हम ये टैग लिखते हैं, इस टैग से ब्राउजर को पता चलता है कि ये जो प्रोग्राम है वो एक HTML का प्रोग्राम है। ठीक है, अभी HTML के बाद हमें क्या, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। सो हमारी रिक्वायरमेंट है राइट एन HTML प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो हमें एक
हेलो वर्ल्ड करके प्रिंट कराना है। ठीक है, अभी हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं उससे पहले मैं एक बता दूं, जैसे कि हमारा ह्यूमन बॉडी होता है। सो ह्यूमन बॉडी में हमारे पास ऊपर हेड होता है और बाकी का हेड के नीचे जो पोर्शन है वो हम उसे बॉडी कहते हैं। ठीक है, सो जैसे ह्यूमन बॉडी एक हेडर पोर्शन में डिवाइडेड है, मतलब हेडर और बॉडी के अंदर डिवाइडेड है, मतलब ऊपर जो है वो हेड और नीचे जो है वो बॉडी। सेम वे हमारा जो HTML का स्ट्रक्चर है, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, वो भी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट होता है हेडर पार्ट और दूसरा पार्ट होता है बॉडी पार्ट। सो हमें जो भी लिखना होता है, जो जो चीज़ हम ब्राउज़र में शो कराना चाहते हैं वो हम बॉडी पार्ट में लिखते हैं, और जो जो चीज़ें हमें ब्राउज़र में नहीं शो करानी होती है वो हम हेडर पोर्शन में लिखते हैं। मैं आपको टैग लिख के दिखाता हूँ। तो पहला HTML टैग के अंदर जो पहला टैग आएगा वो होता है हेड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर हेड टैग शुरू किया था तो मैंने साथ में ही हेड टैग को ख़त्म भी कर दिया, क्योंकि ये एक कॉमन आपको आदत डाल लेनी चाहिए जब भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं तब, कि अगर आप कोई टैग लिखते हो तो तुरंत ही उस टैग को क्लोज भी कर दिया कीजिए, ताकि मतलब अगर अभी हम छोटा प्रोग्राम लिख रहे हैं तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा कि हमने हेड शुरू किया है तो हेड खत्म भी करना है। पर जब हम बड़ी HTML एप्लीकेशंस बनाते होते हैं तब हमारे पास एक नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा टैग्स इकट्ठा हो जाते हैं। तो उस केस में ये मिस्टेक होती है कि हम कोई टैग को क्लोज करना भूल जाए, और उस केस में जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो हमारे पास ब्राउजर हमें एरर थ्रो करता है। एरर मतलब प्रोग्राम ठीक से रन नहीं हो पाता है। तो वो एरर ना आए इसलिए हमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी होती है, उसे हम मतलब ध्यान रखनी होती है कि हम ठीक से हमारा प्रोग्राम रन हो सके। तो उसी में अगर पहली चीज़ जो हमें कोई भी लैंग्वेज का प्रोग्राम हो, करंटली हम HTML सीख रहे हैं तो HTML में अगर हम कोई भी टैग ओपन कर रहे हैं तो उसे क्लोज भी तुरंत ही कर दे। तो यहाँ पे मैंने हेड लिखा है तो साथ में मैंने हेड टैग को क्लोज भी किया है। तो जैसा मैंने बताया कि HTML दो पोर्शन में डिवाइडेड है, एक है हमारा हेड टैग और दूसरा है हमारा बॉडी टैग। ठीक है, तो ये हमारा हेड टैग हुआ, हेडर पोर्शन, यहाँ पे हुआ हमारा बॉडी टैग। सो जो भी हमारे ब्राउजर में हमें शो कराना है, जो जो हमें एज ए आउटपुट चाहिए वो हम यहाँ बॉडी टैग के बीच में लिखेंगे, और जो जो हमें ब्राउजर में शो नहीं करवाना है ब्राउजर विंडो में वो हम यहाँ पर हेड टैग में लिखेंगे। ठीक है, अभी एक और चीज़, करंटली हमें हमारे प्रोग्राम में क्या कराना है, राइट एन HTML प्रोग्राम टू प्रिंट दी हेलो वर्ल्ड ओनली। सो यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने HTML टैग को ओपन किया, उसमें हमने हेड लिया, हेड को क्लोज किया, बॉडी लिया और बॉडी को क्लोज किया। सो हमें प्रिंट क्या कराना है, हेलो वर्ल्ड। सो हम सिंपली हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा सकते हैं। तो जैसा मैंने आगे कहा, जो भी हमें प्रिंट कराना है वो हम बॉडी टैग में लिखते हैं। सो बॉडी टैग में हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, दैट्स इट। सो अब नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम तो हमने लिख दिया है। सो नेक्स्ट है कि हमें इसे कैसे रन करना है। तो सबसे पहले रन करने के लिए हमें प्रोग्राम को सेव करना होता है। तो हमें अपने एक सिस्टम में एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाना होगा जिसमें हम हमारा प्रोग्राम सेव कर सके। सो मैं यहाँ पे सेव करने के लिए टेक्स्ट एडिटर में फाइल में जाके, अगर हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है, पहला प्रोग्राम है, तो सेव एज करना है। सेव एज पे यहाँ पे मेरा सी में प्रोग्राम फाइल्स में सबलाइन टेक्स्ट एज अ डिफॉल्ट दिखा रहा है, तो मुझे यहाँ पे नहीं सेव करना है। करंटली मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ फॉर एन एग्जांपल। और बेस्ट वे तो यही रहेगा कि आप अपने सिस्टम में कोई ड्राइव में जाए, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो ड्राइव दिखा रहा है, सी ड्राइव एंड डी ड्राइव। सो मैं डी ड्राइव के अंदर किसी भी एक में जाके रख सकता हूँ। सो मैं करंटली ये फोल्डर सिलेक्ट कर रहा हूँ जो HTML लिखा हुआ। फिर यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ जिसमें मैं सारे अपने HTML के प्रोग्राम्स रखने वाला हूँ। सो हियर इज प्रोग्राम्स। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर मैं ये हमारा जो प्रोग्राम है उसे मैं सेव कर रहा हूँ। सो मेरा पाथ ये हो गया जो HTML के अंदर प्रोग्राम, और मेरा जो फाइल नेम है, सो बिकॉज ये हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम है तो मैं उसे प्रोग्राम 1 नाम देता हूँ, प्रोग्राम 1। अभी हमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये है कि जब भी हम कोई HTML प्रोग्राम को सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन या तो .htm होता है या तो .html होता है। इन दो में से कोई भी एक जब हम रखते हैं एक्सटेंशन, तो सिस्टम को पता चलता है कि ये जो प्रोग्राम है वो एक HTML प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम को हमें ब्राउजर में रन करना है। सो करंटली जो मैंने प्रोग्राम बनाया है प्रोग्राम 1, उसका मैं एक्सटेंशन लूंगा .html। ठीक है, यहाँ पे सीरीज टाइप में से भी मैं यहाँ पर HTML लूंगा, ये वाला HTML। ठीक है, ओके, HTML प्रोग्राम 1 सेव। तो जैसा कि आपने देखा, जैसे ही मैंने प्रोग्राम को HTML करके सेव किया था, यहाँ पे साइड में यहाँ HTML लिखा हुआ आ गया है, विच इंडिकेट्स, ये बताता है कि मेरा प्रोग्राम HTML प्रोग्राम है। अगर मैं इसे एज ए कोई और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम देता हूँ, जैसे मैं PHP देता हूँ, PHP एक्सटेंशन से सेव करता हूँ, तो फिर यहाँ पर मेरा HTML की जगह पर PHP लिखा हुआ आएगा। सो सबलाइन टेक्स्ट में ये एक फैसिलिटी है कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं और जो भी हम उसका एक्सटेंशन देते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट एक्सटेंशन यहाँ पे वो नाम आ जाता है। ठीक है, तो हमारा जैसे ही हमने प्रोग्राम को सेव किया, आपने देखा होगा कि यहाँ पे जो हमने टैग्स लिखे थे उसके कलर भी चेंज हो गए हैं। तो ये भी एक फैसिलिटी है सबलाइन टेक्स्ट की। और
और कि वो हमें इंडिकेट करता है कि भाई ये जो प्रोग्राम है वो HTML है, और जो जो टैग्स है यहाँ पे वो हमें रेड कलर में दिखाई देंगे, और जो कंटेंट है वो ऐसे व्हाइट कलर में दिखाई देगा। सो ये भी एक यूजर के लिए इन्फॉर्मेशन ही रहेगी कि ये जो लिखा है रेड कलर का वो एक टैग है और रेस्ट ऑफ द थिंग टेक्स्ट है। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा हमने प्रोग्राम सेव कर दिया है HTML एक्सटेंशन के साथ। सो अब हम ये प्रोग्राम को रन करेंगे हमारे ब्राउजर विंडो में। सो मैं सबसे पहले इसके लिए ब्राउजर ओपन करूंगा। सो आप कोई भी ब्राउजर यूज कर सकते हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। करंटली मैं गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ। सो सर्च करें गूगल क्रोम, उसके बाद ओपन करें। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन किया है। सो इसके अंदर हम या तो पाथ, ये जो पाथ दिया हुआ है, सो पाथ से भी हम लोग रन कर सकते हैं, या तो फोल्डर में जाके उस फोल्डर को क्लिक, फाइल को क्लिक करने पर भी हम इसे रन कर सकते हैं। सो करंटली मैं फोल्डर में जाके करूँगा। सो मैंने ओपन किया है यहाँ पे पाथ मेरा, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर आ गया। इसके अंदर मेरा ये प्रोग्राम है। सो इसे मैं जैसे ही डबल क्लिक करता हूँ तो वो मेरा प्रोग्राम ब्राउजर में ओपन होगा। अभी यहाँ पर भी एक चीज़ जो हमें ध्यान देनी है वो ये है, बिकॉज हमने ये प्रोग्राम को .html एक्सटेंशन के साथ सेव किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो आइकन है वो ऐसा गूगल क्रोम का आइकन आ गया है। बिकॉज पहली चीज़, हमने प्रोग्राम को .html एक्सटेंशन से सेव किया है, और दूसरी चीज़, मेरी करंट सिस्टम में, मतलब जहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ उस सिस्टम में गूगल क्रोम एज ए डिफॉल्ट ब्राउजर सेव किया गया है। अगर मुझे गूगल क्रोम में नहीं ओपन करना है, किसी और ब्राउजर में ओपन करना है, तो मैं यहाँ प्रोग्राम पे राइट क्लिक करके ओपन विथ होता है, तो ओपन विथ, तो यहाँ से मैं कोई भी फिजिबल, जो भी मुझे ब्राउजर फिजिबल लगता है, मैं उस ब्राउजर के अंदर ये ओपन कर सकता हूँ। मेरे पास यहाँ पे 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर और माइक्रोसॉफ्ट एज। तीनों वेब ब्राउजर है, मैं तीन में से किसी में भी ये प्रोग्राम ओपन कर सकता हूँ। करंटली मैं ये प्रोग्राम डिफॉल्ट गूगल क्रोम में ओपन करूंगा। सो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी कर सकता हूँ और डायरेक्टली क्लिक करके भी कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ डबल क्लिक कर रहा हूँ। ओके, इसने मुझे पूछा है गूगल क्रोम, सो आई एम गिविंग इट ओके। ओके, सो जैसे कि आपने देखा कि मैंने क्रोम ओपन किया था, वहाँ पे मेरा आउटपुट आ गया है हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे ऊपर दिखा रहा है मेरा पाथ, कि मेरा जो HTML प्रोग्राम है वो जहाँ रखा हुआ है वहाँ पे। सो मेरा पाथ, जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर डी ड्राइव के अंदर मेरा जो HTML करके फोल्डर है, इसके अंदर प्रोग्राम्स के अंदर मैंने प्रोग्राम 1 नाम दिया था। तो सेम डी ड्राइव के अंदर ये फोल्डर का नाम, अगेन फोल्डर का नाम प्रोग्राम्स, और फिर प्रोग्राम अंडरस्कोर 1 HTML। सो आपने देखा होगा कि जो भी हमारा फोल्डर के अंदर जो हमारा फाइल रखने का जो पाथ है, वो पाथ हमारे ब्राउजर के लिए URL बन जाता है जब हम हमारे सिस्टम में रखा हुआ कोई भी प्रोग्राम रन करते हैं। उसके साथ ही हमने यहाँ पे सबलाइन टेक्स्ट के अंदर काफी चीजें लिखी थी, जैसे कि HTML लिखा था, हेड लिखा था, बॉडी लिखा था, और बॉडी के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा था। तो हम ब्राउजर ने क्या शो किया है, ब्राउजर ने कितना कोड रन किया है, खाली हेलो वर्ल्ड ही कोड रन किया है। मीन्स जो भी पोर्शन हम हमारी फाइल में बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं, बस उतना ही पोर्शन हमारा ब्राउजर रन करता है। सो आपने लिखा होगा कि ना तो HTML लिखा हुआ है, ना हेड लिखा हुआ है यहाँ कहीं पे, ना ही बॉडी लिखा हुआ है। डायरेक्टली जो कंटेंट बॉडी के अंदर है, बस वही कंटेंट हमारा ब्राउजर के अंदर शो होगा। तो ये हमारा पहला प्रोग्राम था। हमारा जो क्वेश्चन था स्लाइड के अंदर, राइट एन HTML प्रोग्राम टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सो हमारा प्रोग्राम था हेलो वर्ल्ड लिखना, वो तो हमने प्रिंट कर दिया। बट ये जो हमने प्रोग्राम रन किया है वो हमने HTML4 यूज करके किया है, क्योंकि लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें मैंने कहा था कि अगर दो चीज होती है, एक होता है HTML4 और एक होता है HTML5। जो HTML5 है वो काफी सारे चेंजेस के साथ आया है, काफी सारे नए टैग्स के साथ आया है। तो ये जो हमारा करंट प्रोग्राम है वो हमने सीधा HTML लिख के स्टार्ट किया है, इसलिए ये प्रोग्राम HTML4 में लिखा गया है। अभी सेम प्रोग्राम को अगर मुझे HTML5 के कॉन्फ़िगरेशन के साथ रन करना हो ब्राउजर में, तो उस केस में मैं क्या लिखूंगा। सो मेरे पास टैग रहेगा, मैं यहाँ पर सेमीकोलन DOCTYPE डॉक टाइप HTML और क्लोज दी टैग। ठीक है, ये जो लाइन यहाँ लिखी है ओपनिंग ब्रेसेस, देन ये से एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ डॉक टाइप एंड देन HTML, ये लाइन ब्राउजर को इंडिकेट करती है कि ये जो हमने प्रोग्राम लिखा है वो एज ए HTML5 रन करना है, ना कि HTML4 और एनी अदर ओल्डर वर्जन्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग अगेन, द वेरी फर्स्ट लाइन हियर जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है वो ब्राउजर को इंडिकेट करता है कि हमने जो लाइन लिखी है वो हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो प्रोग्राम हमें एज ए HTML5 रन करना है। ठीक है, सो अभी डॉक टाइप 5 के बाद में हमें जो भी हम चेंजेस करते हैं हमारे एडिटर के अंदर, सो इट्स अ रियली गुड प्रैक्टिस कि हम हर चेंजेस के बाद Ctrl+S प्रेस करते रहें, दैट इज Ctrl+S। जैसे ही मैंने Ctrl+S प्रेस किया, यहाँ पे एक सर्कल था, जो सर्कल निकल के फिर से क्रॉस हो गया है। सर्कल मतलब जो फाइल हमने लिखी है वो सेव नहीं की गई है। मैं फिर से दिखाता हूँ, यहाँ मैं बॉडी हेलो वर्ल्ड के बाद अगर मैं हाउ आर यू लिखता हूँ, देखो यहाँ पे वापस से सर्कल आ गया है, लेकिन जब मैं होवर कर रहा हूँ तो क्रॉस आता है। क्रॉस मींस क्लोज द फाइल। लेकिन जब तक मैंने ये फाइल सेव नहीं करी है तब तक ये सर्कल रहेगा। दैट सर्कल, बुलेटेड सर्कल इंडिकेट्स फाइल सेव नहीं हुई है। तो सेव, जैसे ही मैं सेव करता हूँ, आई एम प्रेसिंग Ctrl+S दबाते ही सर्कल निकल जाता है और यहाँ पे वापस से परमानेंट क्लोज आ जाता है, विच मीन्स मेरी जो फाइल है वो सेव हो चुकी है। तो आफ्टर सेविंग द फाइल, हमने जो भी चेंजेस इस फाइल में किए हैं वो चेंजेस हमारे ब्राउजर में दिखाने के लिए हम ब्राउजर में जाएंगे। ब्राउजर में ये जो बटन है रीलोड दिस पेज, हम वो क्लिक करेंगे।
जैसे ही हमने वो क्लिक किया, हमारे चेंजेस मैंने जो हाउ आर यू लिखा था वो आ गए। अभी यहाँ पे जो चीज़ हमें नहीं दिखी वो ये थी कि ब्लॉक टाइप HTML लिखा, लेकिन वो लिखने के बाद जब हमने फिर से प्रोग्राम रन किया तब हमें कुछ खास चेंज दिखा नहीं, खाली हमने जो हाउ आर यू लिखा वो एरो के आ गया। तो ये जो HTML5 मतलब जो चेंज मैंने किया HTML4 टू HTML5 में ले गया प्रोग्राम को, वो एक्चुअली हमारे यूजर के लिए नहीं, वो ब्राउजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ये ब्लॉक टाइप HTML जो टैग ऐड किया है, उस टैग से ब्राउजर को पता चलता है कि हमारे जो प्रोग्राम लिखा है, जो प्रोग्राम ब्राउजर को रन करना है, वो ऐसे HTML5 में रन करना है। सो जो फैसिलिटीज HTML5 प्रोवाइड करता है, वो सारी फैसिलिटीज ये प्रोग्राम में वो प्रोवाइड कर पाएगा, हमारे टैग्स उसमें एक्सेसिबल हो पाएंगे। ठीक है, जैसे हम आगे सीखेंगे ये पॉइंट भी हम क्लियर करते जाएंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस है HTML5 के अंदर। सो करंटली हमारे वेरी फर्स्ट प्रोग्राम में हमने क्या लिखा कि HTML लिखा, उसको HTML5 में ले गए और हमने कुछ 2 लाइंस ऐड करी है वो। अभी एक और चीज जो हमारा हेड टैग है, सो हेड टैग के अंदर कुछ मैंडेटरी चीजें भी होती है, जैसे कि यहाँ पे जो हमने प्रोग्राम लिखा था, तो हमारे प्रोग्राम का यहाँ टाइटल बार के अंदर नाम जो हमारा प्रोग्राम का नाम था वही आ रहा है। सो इसकी जगह पर मुझे कुछ और शो कराना है, जैसे कि यहाँ पे कोई प्रॉपर चीज दिखाई जाए, या तो फिर जैसे कि मेरा प्रोग्राम है तो मेरे प्रोग्राम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आए। सो बिकॉज ये हमारा पहला प्रोग्राम है, सो मुझे यहाँ टाइटल बार में एज अ टाइटल ये दिखाना है कि दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम या तो फिर फर्स्ट HTML प्रोग्राम। तो वो मैं कैसे दिखा सकता हूँ? सो यहाँ टाइटल बार में अगर आपको कुछ भी चीज चेंज करनी है तो वो हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। फिर से हमारा वही पॉइंट आगे आता है कि जो चीज हमें यहाँ ब्राउजर विंडो में लिखनी होती है, मतलब ये बड़े से पोर्शन में ब्लैंक एरिया में, तो वो चीज हम कहाँ लिखते हैं? बॉडी टैग के अंदर। अभी जो हमें लिखना है वो हमारा बाहर जा रहा है, बॉडी ब्राउजर विंडो के बाहर, मतलब टाइटल बार में। सो इसके लिए मैं यहाँ हेड टैग के अंदर एक और टैग लिखूंगा जो है टाइटल टैग। अभी जब हमने ये प्रोग्राम एज ए HTML सेव किया है, सो हमारा टेक्स्ट एडिटर जो सबलाइन टेक्स्ट है वो हमें कुछ HTML रिलेटेड फैसिलिटीज भी देना शुरू करेगा। सो जैसे ही मैंने टाइटल टैग लिखा वो रेड कलर में तो आ ही गया, साथ में जैसे ही मैं स्लैश प्रिंट करता हूँ, मतलब जैसे ही मैंने स्लैश प्रेस किया, मुझे टाइटल लिखना नहीं पड़ा, वो एज अ डिफॉल्ट आ गया। सो ये हमारी कुछ टेक्स्ट एडिटर यूज करने की फैसिलिटीज भी है कि हमें क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है। तो यहाँ हमारी फैसिलिटी ये हुई है कि जैसे ही मैंने टाइटल लिखने के बाद पहला स्लैश एंटर किया, मैं निकाल के फिर से दिखाता हूँ ताकि और आइडिया है। क्लोजिंग टैग एंड स्लैश, जैसे ही मैंने स्लैश टाइप किया, टेक्स्ट एडिटर ने जो पहला ओपन टैग था, हमारा पहला ओपन टैग कौन सा था? स्लैश के पहले का टाइटल, तो जो भी हमारा पहला ओपन टैग था वो टैग ऐसे बाय डिफॉल्ट ले लिया और उसे क्लोज कर दिया। तो ये सारी कुछ फैसिलिटीज है जो हमें ऐसे टेक्स्ट एडिटर यूज करने पे मिलती है। अगर आप सेम चीज नोटपैड में करने जाते हो तो वहां पे हमें ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। सो फॉर दिस फैसिलिटी वी आर यूजिंग सच टेक्स्ट एडिटर दैट इज सबलाइन टेक्स्ट। ओके, हमें अभी यहाँ क्या टास्क करना था? हमें यहाँ टाइटल बार के अंदर यहाँ पे एक टाइटल दिखाना है कि भाई फर्स्ट HTML प्रोग्राम। तो मैं यहाँ हेड टैग के अंदर टाइटल के अंदर यहाँ मैं लिखूंगा फर्स्ट HTML प्रोग्राम। ठीक है, मैं इसे सेव कर रहा हूँ। सेव करके रन करते ही यहाँ पे कोई चेंज नहीं आया, पर यहाँ ऊपर टाइटल के अंदर फर्स्ट HTML प्रोग्राम ऐसा लिखा हुआ आ गया। मीन्स यहाँ हमें जो भी पूरे ब्राउजर में ये वाले टैब में ऊपर हमें जो भी शो कराना है वो शो कराने के लिए हम इसे कहाँ लिखेंगे? यहाँ टाइटल में। और वो क्या बनता है? हमारे वेब पेज का टाइटल बन जाता है। ठीक है, सो हमने आज ये प्रोग्राम में हमने टोटल 3 टैग्स सीखे। पहला टैग है हमारा HTML, दूसरा टैग था हमारा हेड, तीसरा हमारा बॉडी एंड 4 टैग सीखे, चौथा टैग है हमारा टाइटल। सो हमने टोटल 4 टैग सीखे, HTML, हेड, बॉडी एंड टाइटल। ये 4 हमारे फंडामेंटल टैग्स है, मेन टैग्स है। और जो 5वां टैग हमने सीखा ये डॉक टाइप HTML, इस टैग से हमारे ब्राउजर को पता चलता है कि हमें ये जो प्रोग्राम हमने लिखा है वो हमें HTML5 में रन करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर आपको इस प्रोग्राम में कुछ भी नहीं समझ में आया है तो भी, और आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि आपकी जो सिंपल बेसिक प्रोग्राम है वो आप घर पे ट्राई करें।